नमस्कार, दीपाली सिंह एक नई आवाज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपाली सिंह हाजिर हूँ आज आप सभी के समक्ष एक खास रिपोर्ट को लेकर। और इस रिपोर्ट में हम जानेंगे एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के विचारों को, यानी कबीरदास जी। और इस खास रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर कबीरदास जी हम सभी के जीवन में, हम सभी प्राणियों में आज भी कैसे जीवित हैं। आज हम सब में एक मस्त मौला कबीर जीवित है। आवश्यकता है अपने भीतर के कबीर को पहचानने की, क्योंकि कबीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कबीर एक उच्च व्यक्तित्व है। कबीर के बिना भारत के महापुरुषों का अध्याय अधूरा सा प्रतीत होता है। आज इस रिपोर्ट में मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगी कि 600 साल पुराने कबीर के विचारों को फिर से जीवित किया जा सकता है। हर साल ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि को संत कबीरदास जी की जयंती मनाई जाती है। संत कवि कबीरदास निरक्षर थे। इनके निम्न दोहे से स्पष्ट है कि वे निरक्षर थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, अर्थात मैंने तो कभी कागज छुआ नहीं और कलम को कभी हाथ से पकड़ा भर भी नहीं है। निरक्षर होने पर भी वे एक महान दार्शनिक थे। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान में हुआ था और 1518 में इनकी मृत्यु हो गई। कबीर कवि होने से पहले एक समाज सुधारक थे। कबीर ने अपने जीवन में समाज से पाखंड, अंधविश्वास को दूर करने की भरसक कोशिश की। कबीरदास जी के अनमोल और सुंदर विचार मोती की तरह हैं, जो कि एक दोहे रूपी माला में पिरो दिए गए हैं, जिसमें सुखमय जीवन का राज छिपा हुआ है। अपने दोहे से कबीर ने जनजागरण की अलख जगाने की कोशिश की। 15वीं-16वीं शताब्दी में बनारस, जो कि सनातन धर्म की राजधानी है, वहाँ पर कबीर ब्राह्मण को ये कहने की हिम्मत रखते हैं और कहते भी हैं कि पाणे तुम निपुण कसाई। इसी से उनके उच्च दर्जे के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि कबीरदास जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करते थे। वे इंसान के ज्ञान को ही महान मानते थे, इंसान के ज्ञान को ही महान बताते थे। वे कहते हैं कि मनुष्य का कार्य उसे महान बनाता है। जैसे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर कहते हैं किसी व्यक्ति से उसकी जाति धर्म के बारे में ना पूछकर उसके ज्ञान के बारे में पूछा जाना चाहिए, उसे समझना चाहिए, क्योंकि तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान को ढकने वाले खोल का। कबीरदास ने ऊंच और नीच का संबंध किसी व्यवसाय से नहीं जोड़ा। वे किसी भी व्यवसाय को नीचा नहीं समझते थे। वे अपने आप को जुलाहा बताते हैं। कबीर जाति को लेकर यह भी कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं हैं तो ये वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो तो भी साधुजन उसकी निंदा ही करते हैं। कबीरदास 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। उन्होंने समाज सुधारने के लिए स्वयं में सुधार की शुरुआत पर बल दिया और कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका यह अर्थ है कि कबीरदास जी ये कहते हैं कि वे सारा जीवन दूसरों की बुराइयां देखने में लगे रहे, लेकिन जब उन्होंने अपने खुद में झांक कर देखा तो उन्हें लगा कि उनसे बुरा इंसान कोई भी नहीं है। वे सबसे स्वार्थी और सबसे बुरे इंसान हैं। ठीक उसी तरह दूसरे लोग भी दूसरे के अंदर बुराइयां देखते हैं।
परंतु खुद के अंदर कभी झांक कर नहीं देखते। अगर वे खुद के अंदर झांक कर देखें तो उन्हें भी पता चलेगा कि उनसे बुरा इंसान दुनिया में और कोई भी नहीं है। कबीर इतने निर्भीक थे कि स्वयं में सुधार के लिए अपनी निंदा करने वालों को भी सराहना करते थे। जैसे उन्होंने कहा, निंदक नियरे राखिए आंगिन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे का अभिप्राय है कि स्वयं की निंदा करने वालों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपितु उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी कमियां हमें बताते हैं। हमें उस कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। कबीर दास जी हिंदी साहित्य की निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीर दास की वाणी को साखी, सबद और रमेणी तीनों रूपों में लिखा गया। कबीर ईश्वर को मानते थे और किसी भी प्रकार के कर्मकांड का विरोध करते थे। कबीर दास बेहद ज्ञानी थे। स्कूली शिक्षा ना प्राप्त करते हुए भी उनके पास भोजपुरी, हिंदी, अवधी जैसी कई अलग अलग भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। उनके लेखन में हिंदू धर्म के भक्ति आंदोलन को भी प्रभावित किया था। संत कबीरदास के जन्म को लेकर कई किंवदंतियां सुनने को मिलती हैं। कुछ कहते हैं कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे और समाज के भय से उन्होंने कबीर को काशी के पास लहरतारा नामक ताल के पास छोड़ दिया था, जिसके बाद एक जुलाहे ने उनकी देखभाल की। वहीं कई लोग कहते हैं कि कबीर दास का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन उन्हें रामानंद से राम नाम का ज्ञान मिला। कबीर दास ने सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेम की प्रधानता पर जोर दिया है, ना कि हिंदू मुस्लिम पर। और उन्होंने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं कि मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता जब तक वह ढाई अक्षर के इस प्रेम शब्द के बारे में ना जान ले। जो ढाई अक्षर के इस शब्द को जान लेते हैं वही सच्चे ज्ञानी हैं। कबीर ने हमेशा आपस में प्रेम भाव से एक दूसरे को समझने समझाने के लिए कहा, लेकिन वर्तमान में हम प्रेम करना छोड़कर प्रेम से डरना सीख रहे हैं। और डरे भी क्यों ना, आज प्रेम रहा कहाँ, व्यापार जो बन चुका है। हमें समझना होगा कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो ही रुचे, सिस दे ही ले जाए। कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व जो धर्म जाति से परे होकर बात करते हैं ज्ञानी और ज्ञान की, प्रेम की और प्रेमी की, मानवता की, ईश्वर के निराकार स्वरूप की। संत कवि कबीरदास आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वह कर्म प्रधान समाज के पैरोकार थे। इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ झलकती है। लोक कल्याण के लिए मानो उनका समस्त जीवन न्यौछावर था। उनका साहित्य जनजीवन को उन्नत बनाने वाला, मानवतावाद का पोषक और विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करने वाला है। कबीर न केवल एक नाम है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। कबीर दास का जन्म उस समय हुआ जब देश आतंक एवं जात पात समाज में फैली हुई कुरीतियों से जूझ रहा था। उस समय संत कबीर दास ने समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों का सिर काटना शुरू किया और समाज को दिशा दी।
वे समाज को जोड़ने का काम करते थे। उनकी वाणी अमृतवाणी है। संत कबीर दास ने बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य जाति पंथ समाज का विभाजन करना नहीं था। समाज में एक जाति के लोग हैं। समाज की समरसता, एकता, अखंडता की ज़रूरत आज भी है। कबीर जातिवाद, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। संत कबीर जातिवाद पर विश्वास नहीं करते। व्यक्तित्व निर्माण के लिए किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक मानते हैं। वे सच्चे अर्थों में निर्भीक और समाज सुधारक पुरुष थे। कबीर दास जीवन के अंतिम सत्य से भी सभी को अवगत करा देते हैं। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। कबीर ने जाति के संबंध में भी कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि को भजे सोई हरि होए। जाति के साथ ही उन्होंने धर्म पर भी प्रहार किया। हिंदू मुस्लिम की बढ़ती खाई को पाटने का काम संत कवि कबीर दास जी ने किया। उन्होंने भगवान का निवास स्थान मनुष्य में ही बताया है और कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात कबीर कहते हैं, मोको यानी कि ईश्वर को कहाँ ढूंढता है बंदे, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। यानी यहाँ मोको से अभिप्राय ईश्वर से है और ईश्वर कह रहे हैं कि हे व्यक्ति, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। ना मैं देवल में हूँ, यानी ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश में, ना ही किसी क्रिया कर्म में हूँ, ना ही किसी योग में हूँ, ना ही किसी वैराग में हूँ। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम पल भर की तलाश में मुझे पालोगे। एक क्षण में तुम मुझे ढूंढ लोगे, क्योंकि मैं तो हर एक प्राणी की सांस में बसा हुआ हूँ। वो एक अपने दोहे में यह भी बताते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घर घर राम हैं दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग की नाभि में रहता है, लेकिन मृग अज्ञानतावश इसे जंगल में खोजता फिर रहा होता है, इसकी सुगंध के पीछे दौड़ता रहता है। इसी तरह सर्वशक्तिमान भगवान और आनंद मनुष्य के अपने अंदर हृदय में ही अवस्थित हैं, लेकिन अज्ञानी मानव सुख शांति की तलाश में बाहर अंदर घूमता रहता है, जो कि व्यर्थ है। कबीर भक्ति को आकर्षण दिखाकर लोगों के हृदय में शांति का संचार करना चाहते हैं। कबीर दास जीवन में धैर्य धारण करने को कहते हैं। जैसे धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर कहते हैं, किसी भी काम को पूरा होने के लिए निश्चित समय लगता है, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपने मन में धैर्य धारण करना चाहिए और अपने काम को पूरी निष्ठा से करते रहना चाहिए। कबीर उदाहरण देते हैं, यदि माली किसी पेड़ को 100 घड़ा पानी सींचने लगे तो क्या उस पर तुरंत फल आ जाएंगे? नहीं, तब भी उसे ऋतु आने पर ही फल मिलेगा। इसीलिए हमें धीरज रखते हुए अपने कार्य को करते रहना चाहिए। समय आने पर हमें फल जरूर मिलेगा। कबीर एक समता मूलक समाज को बनाने की प्रेरणा देते हैं। एक दोहे में
उनसे प्रश्न किया गया है कि आखिर कबीर की जाति क्या थी। यह प्रश्न कई बार उठता है, जो कि उनके दोहे के आघातों को सह नहीं पाता और निरर्थक होने के कारण फिर से टूट जाता है। कबीर सिर्फ इंसानियत को ही अपना धर्म मानते हैं। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंडवाद का विरोध किया है। दिन भर रोजा रहत है, रात हनत दे गाए। दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत वे गाए। यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। कबीर उन लोगों पर भी व्यंग्य करते हैं जो दिन भर तो व्रत करते हैं, परंतु रात को गाय को मारकर खा जाते हैं। कबीर कहते हैं कि मैं नहीं समझ पाया कि ये कैसी खुशी है जिसमें किसी की हत्या करके ईश्वर प्रसन्न हो जाता है। कबीर हमेशा सार्वजनिक कल्याण की बात करते हैं। कबीर के विचारों को जीवन में तन्मयता से उतारने की आवश्यकता है। मैं स्वयं भी इन विचारों पर अमल करने का प्रयास करती हूँ। कबीर आगे कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सबके मंगल की कामना करते हैं और कहते हैं कि संसार में अगर किसी से दोस्ती नहीं हुई है तो दुश्मनी भी ना हो। कबीर मनुष्यों को एक ही शक्ति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। कबीरदास परिश्रम द्वारा समाज में व्याप्त गरीबी को दूर करना चाहते थे। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमान, जहां एक ओर ज्ञान भक्ति मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर योग मार्ग, जहां एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है और दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। वे दोनों को देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए और मार्गों के गुण दोष उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे। सादा जीवन व्यतीत करने में विश्वास करने वाले कबीर राम रहीम के नाम पर चल रहे भेदभाव तथा उनके बीच बनती खाई को पाटने की कोशिश कर रहे थे। कबीर एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने बड़े निडर भाव से अपने विचारों को व्यक्त किया। कबीर ने समाज में एक नई धारा अर्थात प्रेम की धारा का प्रवाह किया। कबीर ने कुछ उलटवासियाँ भी लिखी। कबीर की उलटवासी रचनाओं से तात्पर्य कबीर की उन रचनाओं से है जिन रचनाओं के माध्यम से कबीर ने अपनी बात को काफ़ी घुमा फिरा कर कहा है, जिससे पाठक इसके प्रचलित अर्थ में ही उलझा रह जाता है, जबकि कबीर का कहने का तात्पर्य इसके विपरीत यानी उल्टा कहने का रहा है। इसीलिए इन रचनाओं को उलटबांसी रचना कहा जाता है। उदाहरण, देख ही जी अचरज होई, ये पद बूझे बिरला कोई, धरती उलटी आकाशे जाए, चिऊटी के मुख हस्ती समाए, बिन पवन सो पर्वत उड़े, बिन पवन सो पर्वत उड़े, जीव जंतु सब वृक्षा चढ़े, सूखे सरवर उठे हिलोरा, बिनु जल चकवा करत किलोरा। अर्थात धरती उलटकर आकाश की ओर चल दी, हाथी चींटी के मुंह में समा गया, पहाड़ बिना हवा के ही उड़ने लगा, सारे जीव जंतु सब वृक्ष पर चढ़ने लगे, सूखे सरोवर में हिलोरें उठने लगी और चकवा बिना पानी के ही कलोल करने लगा। कबीर ने इस उलटबाजी के माध्यम से किसी योगी की आंतरिक और बाह्य स्थिति का वर्णन किया है। यानी जब संत योगी जागता है तो संसार सोता है, जब संत योगी सोता है तो संसार जागता है। कबीर का कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि इस भौतिक जगत के जो कर्म व्यवहार हैं वो आध्यात्मिक जीवन में एकदम उल्टे हो जाते हैं, यानी धरती आकाश बन जाती है। हाथी के मुंह में चींटी की जगह चींटी के मुंह में हाथी चला जाता है। जो पहाड़ हवा से उड़ता है वो बिना हवा के उड़ने लगता है।
जीव जंतु भूमि पर विचरण करते हैं, जो वृक्षों पर चढ़ने लगते हैं। पानी से भले सरोवर में ही हिलोरें उठती हैं, लेकिन यहाँ सूखे सरोवर में हिलोरें उठने लगती हैं। और चकवा जो जल को देखकर कलोल करता है, वो बिना जल के ही कलोल करने लगता है। यानी सब काम उल्टे होने लगते हैं। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है, जो कबीर इस उलटबासी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, धनी, निर्धन, सबका वही एक प्रभु है। सभी की बनावट में एक जैसी हवा, खून, पानी का प्रयोग हुआ है। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, नींद, सभी की जरूरतें एक जैसी हैं। प्रकाश, गर्मी सभी को देता है। वर्षा का पानी सभी के लिए है। हवा सभी के लिए है। सभी एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। सभी को बनाने वाला ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, तो फिर मनुष्य मनुष्य के बीच ऊंच नीच, धनी निर्धन, छुआछूत का भेदभाव क्यों करता है? ऐसे ही कुछ प्रश्न कबीर के मन में उठते थे, जिसके आधार पर उन्होंने मानव मात्र को सही मार्ग चलने की प्रेरणा दी। कबीर ने अपने उपदेशों के द्वारा समाज में फैली बुराइयों का कड़ा विरोध किया, एक आदर्श समाज की स्थापना की। और कबीर आज भी जीवित रहे हम सब में, हम सभी प्राणियों में। जय हिंद, जय भारत।